नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सुरेश। टीचर एजुकेशन सिंप्लीफाइड चैनल में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में बीएड एडमिशन 2024-25 के लिए राउंड 3 के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन, एग्जिस्टिंग फॉर्म एडिटिंग और कॉलेज ऑप्शन फॉर्म भरने की डेट आ चुकी है। 4 सितंबर से लेकर 6 सितंबर तक आप ये फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म और ऑप्शन फॉर्म भर सकते हो। नए कैंडिडेट जिन्होंने इससे पहले कभी भी किसी भी कैप राउंड में हिस्सा नहीं लिया है, वो भी अब की बार ये 3 दिनों में एप्लीकेशन भर सकते हैं और ऑप्शन फॉर्म भर सकते हैं जिन्होंने सीईटी दी हुई है। जो एग्जिस्टिंग कैंडिडेट है जिन्होंने राउंड 1 और राउंड 2 के लिए फॉर्म भरे थे, उनके लिए भी ये कंपलसरी कि आप फिर ऑप्शन फॉर्म भरे। इसका मतलब ये नहीं कि आप पुराने कॉलेज नहीं डाल सकते, आप पुराने कॉलेज डाल सकते हैं, बट आपको ये प्रोसेस फिर से करनी होगी। आपके जो पहले वाले प्रेफरेंस है वो यहाँ पे कंसिडर नहीं किए जाएंगे, आपको वो फॉर्म भरना होगा। आगे आपसे कहा गया कि आप मैक्सिमम प्रेफरेंस भरें ताकि आपको बेटर चांसेस हो अच्छे से अच्छा कॉलेज आपको अलॉटमेंट के लिए, इसलिए जो मैक्सिमम ऑप्शन है उतना भरा, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। और इसके बाद ये जरूर चेक कीजिए कि आपका फॉर्म जो लॉक हुआ है, अप्रूव हुआ है कि नहीं। अगर आपका फॉर्म लॉक नहीं हो, ऑप्शन फॉर्म, तो फिर इसका मतलब आपने प्रोसेस कंप्लीट नहीं की, तो ये आप ज़रूर देखिए। इसके बाद अपडेटेड जो शेड्यूल आया है वो भी हमें देखना है। यहाँ पर ये आया अपडेटेड शेड्यूल, ये शेड्यूल मैंने ओपन करके रखा है। ये आया है 3 सितंबर 2024 को, तो थोड़ी डेट जो है दो एक एक दो दो दिन आगे गई है। तो आइए देखते हैं, राउंड 3 से देखते हैं, क्योंकि राउंड 1 और राउंड 2 तो हो चुका है। राउंड 3 से देख सकते हैं कि जैसे कि अभी हमने कहा 4 सितंबर से लेकर 6 सितंबर तक आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म भरने हैं। अगर आपको कुछ एडिट नहीं करना है फिर भी आपको फॉर्म, ऑप्शन फॉर्म तो आपको भरना ही है। अगर आपने इससे पहले कुछ करेक्शन करना है तो आप एप्लीकेशन फॉर्म भी एडिट कर सकते हो और ऑप्शन फॉर्म भर सकते हो। अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कोई करेक्शन नहीं तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है, पहले वाला कंसिडर किया जाएगा। इसके बाद ये मेरिट लिस्ट आएगी, आपका सारा डेटा जो फिर से एक बार वेरीफाई आपको करना है। ये इसलिए है क्योंकि राउंड 3 के इस राउंड के लिए वैसे भी नए कैंडिडेट भी आने वाले हैं जिन्होंने अब तक कैप राउंड में हिस्सा नहीं लिया था किसी वजह से, बट सीईटी दी हुए। इसकी वजह से पूरा प्रोसेस फिर से होगा। एक मेरिट लिस्ट आएगी, उसके बाद करेक्शन होंगे तो करेक्शन किए जाएंगे और फिर आपको पता चलेगा राउंड 3 में 18 सितंबर को कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है। अगर आपको जो कॉलेज मिला है वहाँ पर आपको अगर एडमिशन लेना है तो आप 19 सितंबर से लेकर 23 सितंबर के बीच आपको एडमिशन करवाना है। इसके लिए फीस रेडी रखिए और सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो आपने अपलोड किए वो आप रेडी रखिए आपके पास। 24 तारीख को जो है, 24 तारीख तक कॉलेजेस को ये अपनी इन्फॉर्मेशन अपडेट करनी, ये कैंडिडेट के लिए नहीं है। इसके बाद ये चौथा जो राउंड है, इंस्टीट्यूशनल लेवल राउंड अगेंस्ट कैप, मतलब अगेंस्ट सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस सीट, ये चौथा राउंड होगा। ये यहाँ पर इसका ये मतलब है कि ये इंस्टीट्यूशन राउंड लगे, ये मैनेजमेंट कोटा नहीं है। इसकी भी प्रोसेस सेम ऑनलाइन होगी, फीस सेम होगी, रिजर्वेशन पॉलिसी भी सेम होगी। यहाँ पर सिर्फ एक फ़र्क ये आता है कि आप यहाँ पर आप जितने भी कॉलेजेस के ऑप्शन भरोगे चौथे राउंड के लिए, तो वो हर कॉलेज में आपका कहीं पे कंफर्म है, कहीं पे वेटिंग लिस्ट में आपका नाम आने वाला है। तो ये थोड़ा अलग बात है, तो आपके पास चॉइस होगा कौन से कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है। ये अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको जो फॉर्म इंस्टीट्यूशनल राउंड के लिए भरने हैं वो आप 25 सितंबर से लेकर 27 सितंबर के बीच में आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने हैं। इसके बाद कॉलेज की तरफ से ये मेरिट लिस्ट जनरेट की जाती है, ऑनलाइन ही की जाती है। याद रखिए ये सारा प्रोसेस आपको इसी वेबसाइट पर करना है जहाँ तक अब तक आपने पूरी प्रोसेस की है। यहाँ अगर नाम इंस्टीट्यूशनल लेवल, इसका ये मतलब ये नहीं कि यहाँ कॉलेज से कोई प्रोसेस आपको अलग से करनी है। आपको इसी वेबसाइट पे, जो कि गवर्नमेंट की सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस की साइट है, वहीं पर सारी प्रोसेस आपको इंस्टीट्यूशनल राउंड की भी करनी है। वहीं से ये मेरिट लिस्ट जनरेट होगी और फिर अकॉर्डिंग टू मेरिट लिस्ट आपको फिर फैसला करना होगा कौन से कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है। क्योंकि आप जो मान लीजिए आपने 10 कॉलेज दिए, तो 10 कॉलेज के लिस्ट में आपका नाम कहीं आपके मेरिट के अनुसार कहीं पे कंफर्म में होगा, कहीं पे वेटिंग में होगा। तो ये आपको देख के यहाँ पे डिसाइड करना होगा। याद रखिए इसके लिए कि सेम फीस है, या इसके लिए भी सेम प्रोसीजर है जो कि इससे पहले वाले राउंड में होती है। इसमें कोई एडिशनल फीस नहीं है, इसमें कोई एडिशनल डिसएडवांटेजेस नहीं है। तो ये अगर आप जिस कॉलेज में आपको लेना है वहाँ पर आप ले सकते हो। 30 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर तक आपको एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करने, फीस भरने और डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके कॉलेज लॉगिन में से आपका जो एडमिशन है कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद ये प्रोसेस जो है ये 4 अक्टूबर को बंद होने वाली है। मतलब 2024-25 के लिए एडमिशन के लिए लास्ट डेट होगी 3 अक्टूबर 2024।